नमस्कार साथियों, एग्रीहब जेट इंस्टीट्यूट के ई प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम जो है एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी क्रांतियां हैं, जैसा कि आपने देखा है कि हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, भूरी क्रांति है, गोल क्रांति है, लाल क्रांति है, तो इनके बारे में बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज हम जो है टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो पीछे एग्जामों में भी पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार ही पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया कि कोई इसकी सीमा नहीं है कि ऑपरेशन फ्लड। ध्यान रखना, जब भी आपके कई बार क्वेश्चन आते हैं ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है या इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आते हैं, तो इनके सूत्रधार कौन थे। कहां पर बात करें, भारत में। तो क्या वर्गीज कुरियन थे या एमएल दांतवाला थे या चौधरी चरण सिंह थे या स्वामीनाथन थे। तो ऑपरेशन फ्लड है वो इसका संबंध है बच्चों दूध से। किससे है, दूध से है। इसके जो भारत में सूत्रधार थे वो थे बच्चों डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन थे भाई, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, ये ही एनडीडीबी के प्रथम अध्यक्ष थे। एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है जो आनंद गुजरात में है। कहां पर है, आनंद गुजरात में है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को क्या कहा जाता है दोस्तों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, हम आगे डिटेल में कभी वीडियो में देखेंगे। तो आज इतना ही कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे, भारत में कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। थोड़ा सा और बता देता हूं कि जो ऑपरेशन फ्लड है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि ऑपरेशन फ्लड है ये कब से स्टार्ट हुआ था। तो ये देखना कि ऑपरेशन फ्लड है वो चला था 1970 से। ऑपरेशन फ्लड कब से स्टार्ट हुआ था, 1970 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। 1970 से ये 3 चरणों में चला था। कितने चरणों में, 3 चरणों में चला था ऑपरेशन फ्लड। 3 चरण कौन से देखते हैं। पहला चरण चला था 1970 से स्टार्ट हुआ था और 1977 तक चला था। चरण भी कई बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। दूसरा चरण है जो 1970 से स्टार्ट हुआ था और 1985 तक चला था। और तीसरा जो चरण है वो 1985 से स्टार्ट हुआ था और 1996 तक चला था। तो इसमें ध्यान रखना जो सबसे लंबा चलने वाला चरण 11 वर्षों तक, ये कौन सा, तीसरा चरण है जो सबसे लंबा चला था। ऑपरेशन फ्लड में क्या हुआ था कि 1970 में हम देखें तो भारत में बहुत ही दूध की कमी हो गई थी, यानी कि व्यक्तियों को दूध मिल ही नहीं रहा था। तो उसमें क्या किया कि विदेशों से मिल्क पाउडर मंगाया गया और बटर ऑयल मंगाया गया, उनको पानी में मिलाकर फिर उसकी पूर्ति की गई थी। आज हालांकि वर्तमान में तो भारत का जो पहला स्थान है दूध उत्पादन में पूरे विश्व में, पूरे विश्व का लगभग 25% जो दूध कलेक्शन वो उत्पादन है वो कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ भारत करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन है। सबको पता है कि हरित क्रांति से तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं आता है कि हरित क्रांति के प्रणेता कौन। लेकिन फिर भी देखते हैं कौन है, क्या ए कुरियन है, क्या लाल बहादुर शास्त्री है, क्या एमएस स्वामीनाथन है या इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति के प्रणेता कौन है भाई, भारत में कौन है, एमएस स्वामीनाथन। कौन है, भारत में एमएस स्वामीनाथन है, जिनको प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था। कब, 1987 को प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था। किसको मिला था, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को मिला था। अगर वहीं पर आपको पूछे विश्व में कौन है, अगर आपको पूछ लिए कि विश्व में हरित क्रांति के प्रणेता कौन है, तो कौन है भाई, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूं कि अगर आपको पूछ ले भारत में हरित क्रांति की स्टार्ट कब हुई थी, कब हुई थी, तो 1966 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 1966 में इसकी शुरुआत हुई थी। थोड़ा सा मैं और बता दूं आपको हरित क्रांति के बारे में, ताकि आपके कोई भी किसी भी प्रकार का संशय न रहे। हरित क्रांति के बारे में अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत जो भारत में 1966 में हुई थी। आप बताओगे कि विश्व में इसकी शुरुआत कब हुई थी। इससे संबंधित जो राज्य, ये ध्यान रखना, पंजाब व हरियाणा है जो इससे संबंधित 2 राज्य हैं। और इससे संबंधित फसल कौन सी है, तो गेहूं व चावल है। कौन सी है, गेहूं व चावल में सबसे ज्यादा इसमें प्रोडक्शन हुआ था। और भारत में कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके प्रणेता है। और विश्व में कौन है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है। कई बार पूछा था डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग क्या है, मैक्सिकन वैज्ञानिक थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कि गोल्डन क्रांति संबंधित है। गोल्डन क्रांति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है, पीछे भी हमने देखा था। क्या ये तिलहन फसलों से है या उद्यानिकी से है
या मछली उत्पादन से या कृषि से है। तो गोल्डन क्रांति का संबंध किससे है भाई? देखिए गोल्डन रिवॉल्यूशन 1991 से 2003 किससे है भाई? उद्यानिकी से। किससे? उद्यानिकी से। मेनली किससे बच्चों? तो ये देना फल व शहद उत्पादन से। किससे? फल व शहद उत्पादन से। इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। गोल्डन रिवॉल्यूशन इसके जो कौन है, जनक कौन है? डॉक्टर के.एल. चड्ढा। कौन है? डॉक्टर के.एल. चड्ढा। इसके क्या है? वैज्ञानिक है, डॉक्टर के.एल. चड्ढा है। गोल्डन रिवॉल्यूशन हिंदी में इसको थोड़ा ध्यान, सुनहरी क्रांति बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? सुनहरी क्रांति बोलते हैं। रिवॉल्यूशन मतलब होता है क्रांति। ठीक है, अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? देखो हमने कि कई प्रकार की क्रांति देखी, हरित क्रांति देख ली, दूध श्वेत क्रांति है ना, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से। उसी प्रकार नीली क्रांति का संबंध किससे? छोटा सा क्वेश्चन है, जनरल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। देखिए नीली क्रांति का संबंध किससे? क्या आलू से है, या एक्वाकल्चर से है, या मुर्गी पालन से है, या उर्वरक उत्पादन से? देखो आपने बार बार पढ़ा है, लेकिन आपने कुछ और पढ़ा है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा कुछ और बताऊंगा। नीली क्रांति का संबंध किससे भी? एक्वाकल्चर से। किससे? एक्वाकल्चर से। आपने पढ़ा है मछली, है ना, मछली उत्पादन से, इसी को बोलते हैं मछली उत्पादन से। मछली उत्पादन से, ठीक है ना, एक्वाकल्चर। ये भी थोड़ा, या समुद्र उत्पादन से, ऐसा भी कह सकते हैं। आलू से थोड़ा ध्यान रखना, गोल क्रांति, आलू के गोल क्रांति, गोल क्रांति का संबंध है आलू से, ये थोड़ा ध्यान रखना। बाकी उर्वरक से कौन सी है? दूसर क्रांति। कौन सी है? दूसर क्रांति या ग्रे रिवॉल्यूशन भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति का संबंध है। गुलाबी क्रांति का संबंध है क्या? कपास से है, लहसुन से है, अंगूर से है, प्याज से है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे भी? क्या पता आपको? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? प्याज से है। किससे है? प्याज से। आप मेरे को ये बताओ कि गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज से, इसके अलावा एक और से, वो आप मेरे को कमेंट करके बताओ वो क्या है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं, श्वेत क्रांति है ना, व्हाइट रिवॉल्यूशन। थोड़ा इंग्लिश में कई बार देता है कि व्हाइट रिवॉल्यूशन, है ना। तो श्वेत क्रांति के जनक किसे माना था भारत में? क्या डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, या डॉक्टर होमी भाभा को, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को? तो श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। किसको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है, जो एनडीडीबी के क्या प्रथम अध्यक्ष रहे। अमूल आपका आपने बार बार नाम सुना है, उसके भी अध्यक्ष ही है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जो जन्म दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को मनाया जाता है दुग्ध दिवस के रूप में, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में। किसके रूप में? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि विश्व दुग्ध दिवस कब बनाया था? ये तो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को। आप क्या बताओगे कि विश्व दुग्ध दिवस कब बनाया जाता है? ठीक है ना, ये मेरे को आप बताओगे। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 7 नंबर क्वेश्चन है, काली क्रांति संबंधित है। काली भी क्रांति है, पीली क्रांति, व्हाइट श्वेत क्रांति आ गई, हरित क्रांति, नीली क्रांति। तो काली क्रांति किससे संबंधित है भाई? क्या शहद उत्पादन में, क्या जैव ईंधन में, तिलहन उत्पादन में, या जामुन से? काली क्रांति का संबंध किससे भी? तो काली क्रांति का संबंध है जैव ईंधन से। किससे? जैव ईंधन से। यहाँ पर आ सकता है बायोडीजल से। किससे? बायोडीजल से, बायोडीजल से है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 8 नंबर क्वेश्चन है, गोल क्रांति संबंधित है। जो हम पहले पढ़ चुके, गोल क्रांति एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में अभी आया था। गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से, भिंडी उत्पादन से, फल उत्पादन से, बायोडीजल उत्पादन से। तो किससे अभी, किससे इसका संबंध है? गोल क्रांति संबंधित किससे भी? आलू उत्पादन से, भिंडी उत्पादन से, फल उत्पादन से, बायोडीजल उत्पादन से। आलू क्रांति का संबंध भी, सॉरी गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। किसे है? आलू उत्पादन से। ठीक है, गोल आलू, गोल आलू क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। अब मैं आपको बताऊं भिंडी उत्पादन से, इससे कौन सी संबंधित क्रांति है? परबनी क्रांति। कौन सी? परबनी क्रांति का संबंध किससे भी? भिंडी उत्पादन से। ये थोड़ा ध्यान रखना। बायोडीजल से हम पहले पढ़ चुके हैं, कौन सी है। 9वां क्वेश्चन है, लाल क्रांति संबंधित है। कौन सी? लाल क्रांति। क्या अंडा उत्पादन से है, क्या मांस व टमाटर उत्पादन से है, या नींबू उत्पादन से है, या आलू उत्पादन से है? कौन सी है बताओ? लाल क्रांति। कौन सी? लाल क्रांति का संबंध है अंडा से, मांस व टमाटर से, नींबू उत्पादन से, आलू उत्पादन से।
तो लाल क्या होता है, या टमाटर होता है या मांस होता है, तो इसका संबंध किससे भी, मांस व टमाटर से, मांस व टमाटर से। फिर 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि अंडा व पोल्ट्री उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है। वो उल्टा पूछ लिया कि अंडा व पोल्ट्री उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है, क्या काली क्रांति है, पर्वनी क्रांति है, गोल क्रांति है, या रजत, यहाँ पर क्या है, रजत या सिल्वर क्रांति है। तो अंडा व पोल्ट्री से कौन सी है, रजत या सिल्वर क्रांति, या सिल्वर रिवोल्यूशन भी आप बोल सकते हो, जो आप फोटो में देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है। इसका जो आंसर है आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या है। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और मैं इससे संबंधित थोड़ा बता दूं, पीली क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन उत्पादन से। किससे, अभी तिलहन उत्पादन से, किससे, तिलहन उत्पादन से है। ऑरेंज क्रांति का नींबू वर्गीय से, किसे, नींबू वर्गीय से। दो मैंने बता दिया, तीसरा कौन सा रह जाएगा, दूसरी क्रांति। कौन सा, इसका ये जो राइट आंसर है, ठीक है। तो ये अपने थे क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन थे। तो आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, आगे हम इसी प्रकार से क्वेश्चन लाते रहेंगे। धन्यवाद।